यह कहानी एक मां की है जिसने अपने सपनों को छोड़कर अपने परिवार को संवारा, लेकिन जब समाज ने उसके आत्मसम्मान और ज्ञान को चुनौती दी तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपने संघर्ष से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने पति और बेटे के सपनों को भी पूरा किया और पूरे समाज को शिक्षा की रोशनी दिखाई। सुमित्रा बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। वह हमेशा एक शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शादी के बाद उसने पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित कर दिया। उसका पति राजेश एक अच्छा इंसान था जो अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वह भी अपने सपने को साकार नहीं कर सका। उसका बेटा आदित्य बहुत होशियार था और एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सुमित्रा अपने परिवार को आगे बढ़ते देखना चाहती थी, लेकिन जब भी उसने समाज में शिक्षा की बात उठाई, लोग उसे चुप करा देते। गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। लोग यह मानते थे कि औरतों को सिर्फ घर संभालना चाहिए और शिक्षा की बातें करना उनका काम नहीं। एक दिन गांव में एक सभा हुई जहां सुमित्रा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हमारे बच्चे और हमारी पीढ़ी शिक्षित होगी तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। लेकिन गांव के प्रभावशाली लोग, खासकर सरपंच और उसके समर्थक, उसे चुप कराने लगे। तुम एक औरत हो, तुम्हें शिक्षा की बात करने का कोई हक नहीं। हमारे पूर्वजों ने भी बिना पढ़ाई के जीवन जिया, तो अब क्या जरूरत है। सुमित्रा को यह अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस अपमान ने सुमित्रा के अंदर एक नई आग जला दी। उसने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान को और मजबूत करेगी और समाज में बदलाव लाकर दिखाएगी। उसने अपने पति और बेटे को प्रेरित किया। राजेश ने अपने व्यापार को फिर से शुरू करने की योजना बनाई। आदित्य ने कठिन मेहनत की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। सुमित्रा ने खुद से पढ़ाई शुरू की और महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे गांव की कुछ महिलाएं भी उसके पास आने लगी। वे भी पढ़ना और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं। जब सरपंच और उसके समर्थकों ने देखा कि सुमित्रा गांव में शिक्षा फैला रही है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए कई षड्यंत्र किए। गांव में अफवाहें फैलाई गईं कि सुमित्रा गांव की परंपराओं को नष्ट कर रही है। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे डराने की कोशिश की। उसके परिवार पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार न सुमित्रा डरी और न ही उसका परिवार। आदित्य ने अपने गांव के युवाओं को संगठित किया और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। राजेश ने अपने व्यापार को बढ़ाकर सुमित्रा के मिशन में आर्थिक मदद देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ सकता है। अब गांव की महिलाएं भी सुमित्रा के साथ आकर पढ़ने लगीं। गांव में फिर से एक सभा बुलाई गई जहां सुमित्रा और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया। अगर गांव में शिक्षा इतनी जरूरी होती तो हमारे पूर्वज भी पढ़े लिखे होते। इस बार सुमित्रा ने मजबूती से जवाब दिया, अगर शिक्षा जरूरी नहीं होती तो तुम्हारी संतानों को शहर में पढ़ने क्यों भेजा जाता? क्या शिक्षा सिर्फ अमीरों का हक है? अब गांव के लोग सोचने लगे। धीरे धीरे कई लोग सुमित्रा के समर्थन में आ गए। आज से गांव में हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। समाज के समर्थन के साथ सुमित्रा ने गांव में पहला स्कूल स्थापित किया, जहां हर बच्चे और महिला को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी।
राजेश का व्यापार सफल हो गया और उसने स्कूल के लिए आर्थिक मदद दी। आदित्य ने परीक्षा पास कर एक अधिकारी बनने का सपना पूरा किया और अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। सुमित्रा गांव की पहली शिक्षिका बनी और उसने साबित कर दिया कि ज्ञान और सत्य की राह पर चलने वाले की जीत हमेशा होती है। अब गांव में हर कोई कहता, एक मां सिर्फ परिवार को नहीं संवारती बल्कि पूरे समाज को रोशनी देती है। ज्ञान और सत्य की हमेशा जीत होती है। एक मां सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव होती है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो समाज को बदल सकता है। अगर परिवार एकजुट हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोका नहीं जा सकता। जो सच्चाई और ज्ञान के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। समाप्त।